नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुस्तफा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत प्यार का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। नाजरीन, मैं बड़ी मुश्किल से सारा दिन लगा के 1-2 मिनट की इंफॉर्मेशन लेता हूँ और उस पर 10 मिनट का व्लॉग करता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह लोगों की तरह भी कर सकता हूँ कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दी और उसी को बयान करके खामोश हो गया, लेकिन 10 मिनट का कंप्लीट व्लॉग मैं करता हूँ। और अगर मैं इतना आपके लिए करता हूँ कि आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर दें। क्या जाएगा आपका, ना कोई पैसे जाएंगे। अगर गए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। सही है। अच्छा, तो नाजरीन, आज के 2 पॉइंट्स हैं। एक ईमान की तरफ से स्टेटमेंट आई है और एक ईमान की वालदा की तरफ से आई है। ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वजी नाम है उनका, बहुत ज़्यादा जो है अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे। और कल उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा मुस्तफा भाई आप गालियाँ न दी करें, बाकी आपका व्लॉग सही होता है। तो आज के बाद गाली नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ईमान ने क्या कहा है जी, ये आप एक वीडियो देख रहे होंगे। डकी भाई ने अरूप अपनी वाइफ के पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट की है 1 करोड़ 10 लाख की। इस वीडियो के नीचे ईमान ने कमेंट किया। ईमान ने क्या कहा है? ईमान ने ये कहा है, उसे मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि ये होता है बेहतरीन शोहर, एक पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड पर्सन, जो अपना भी ख्याल रखता है, अपनी बीवी का भी ख्याल रखता है, अपने माँ बाप का भी और बीवी के माँ बाप का भी ख्याल रखता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो बातें हुई हैं। सही है, ईमान की तरफ से। अब ईमान से मैं एक बात करता हूँ, एक बात पूछता हूँ उससे। आपने तो चलो ठीक है रजब भट्ट को डकी के साथ कंपेयर किया है, इन दोनों का कंपैरिजन किया और आपने डकी को 100 मार्क्स दे दिए और 0 दे दिए रजब भट्ट को। ठीक है, क्या आपने अरूप के साथ खुद को भी कंपेयर किया? क्या आपने अपना भी कंपैरिजन किया? नहीं किया तो मैं आपका कंपैरिजन यहाँ पे कर देता हूँ। हुआ कुछ ऐसा है कि डकी भाई पे जब केसेस हुए, डकी भाई अरेस्ट हो गया। अरूप एक दिन के लिए अपने वालिद के घर नहीं गई। वो ऐसा टाइम था जब डकी भाई के कंप्लीट ऑल अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे और उसकी फैमिली के भी कोई पैसा नहीं था, 0 हो गया था। डकी भाई के मामू जो है वो बाहर से पैसा भेजते रहे और उससे इनकी केसेस चलते रहे। ठीक है, अरूप ने क्या किया जी? अरूप ने लॉयर्स को खुद डील किया, पुलिस स्टेशन पे भी गई, वहाँ पे एज पर डकी स्टेटमेंट उसने खुद पुलिस वालों से बात की और पुलिस वालों ने उससे बदतमीजियाँ भी की। ठीक है, कोर्ट में भी गई, तारीखें भी उसने खुद भुगती, सारा कुछ किया। उसने एक दिन के लिए उसका घर नहीं छोड़ा। ऐसे बिल्कुल जो है वो डट के खड़ी रही अपने शौहर के लिए, जबकि उसके शौहर का कसूर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपने शौहर के लिए डट के खड़ी रही। उसने ना कोई जो है उसके रिश्तेदारों ने कोई स्टेटमेंट्स दी, ना उसके पेरेंट्स ने कोई स्टेटमेंट्स दी, और वो जनाब जो है बेहतरीन आज लाइफ गुजार रहे हैं। डकी भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ आपकी बात है, जब रजब भट्ट पे केसेस हुए थे तो आप किधर थी? रजब भट्ट आउट ऑफ कंट्री चला गया, आपने बोरी बिस्तरा अपना पैक किया और आप अपने मायके चली गई। आपके भाई ने जो है रजब भट्ट के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। इतने मुश्किल टाइम में आपके भाई ने जो है उसके अफेयर्स जो हैं वो गिनवाना लोगों को शुरू कर दिया और वीडियोस वायरल रिवील करना शुरू कर दी। आप ठीक है उस टाइम प्रेगनेंसी में थी, तो आपके भाई ने जनाब हॉस्पिटल के बाहर जाके वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि देखें जी उधर से कोई सपोर्ट नहीं आ रही, उधर से कोई पैसा नहीं आ रहा, ये वो। आप पैसे की बातें करती रही वहाँ पर भी। सही है, और आपका भाई भी यही कुछ करता रहा और आपकी वालदा ने भी कोई कसर ना छोड़ी, वो भी स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स देती रही रोज़ाना की बेसिस पे। हाँ, तो आप अगर कहती हैं कि आप पढ़ी लिखी थी, आप एजुकेटेड थी और रजब भट्ट जाहिल था, तो आपका राइट था कि आप पढ़ी लिखी होने के नाते से आप अच्छे से उसके केसेस को डील करती, आप उसके लॉयर्स के साथ खुद मीटिंग्स करती। हाँ, आप जो है वो इस मामले को हल करने की कोशिश करती, जबकि आपने तो उसका घर छोड़ दिया, तो आप बेवफा रही। ठीक है, तो अब ये मेरे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं या जो देख रहे हैं मुझे, वो इसका कंपैरिजन का रिजल्ट बताएंगे कि अरूप के कितने मार्क्स बनते हैं और ईमान के कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो नाजरीन, सेकंड स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। जब सेकंड स्टेटमेंट मैंने देखी तो मैंने खुद पर प्राउड फील किया। वो इसलिए कि मैंने खुद से ये कहा कि मुजतबा, जो तुम कहते हो कि तुमने इस फैमिली पे PhD कर रखी है, तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था।
तुम PhD कर चुके हो और अच्छी खासी तुमने मेहनत की है और रिजल्ट भी अच्छा मिला, ठीक है। तो चलते हैं, आपको स्टेटमेंट हो सकता है आपने सुनी हो लेकिन कम लोगों ने ये सुनी हुई है पुरानी स्टेटमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने देखी हुई हो, ठीक है, इसलिए आप ज़रा देखें इसे। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, इसे मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी पहले बात की हुई थी और सेम बात की हुई थी, सही है। तो आज उस स्टेटमेंट को मेरी वाली को सर्टिफाइड कर दिया गया है इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है जी, रजब भट्ट ने अपने बेटे का केक काटा और उसने जो है वो इंस्टाग्राम पे रील लगा दी। उसके नीचे जो है लुबना आंटी कहती हैं, क्या जवाब दोगे जब वो पूछेगा कि बात बस केक कटिंग तक ही थी बाबा, मेरे स्पेशल डे पर आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए, ठीक है। तो रजब भट्ट जवाब देता है, मैं जवाब दूंगा माँ जी, देखें रिस्पेक्ट से वो ही बात कर रहा है, कि बेटा आपकी नानों का घर फुल ऑफ हरासमेंट था, जहां बाप को कैमरा ऑन करने की इजाज़त न थी, सही है, और जहां शर्त रखी जाती थी कि बच्चा गाड़ी में नहीं भेजा जाएगा, अंदर आके सबके सामने मिलो, वहां उस घर की मामी चाची मुझसे बदतमीज़ी करें और मैं वो बर्दाश्त करूं, और 20 दिन बाद जब कोई वीडियो लीक हो जाए तो इल्ज़ाम बाप पे लग जाए, इसलिए बाबा नहीं आते थे। वहाँ आके जलील होने से बेहतर था कि केक कटिंग कर ली जाए अपने घर बैठकर, ठीक है। आप फिक्र ना करें, मैं खुद जवाब दूंगा उसे। ये रजब भट्ट ने रिप्लाई किया, ठीक है। आज मैं कोई ऊंचा ना बोलूँगा ना गाली दूंगा, तरतीब से इसे जो है वो तरीके से बताऊंगा। एक तरफ ईमान तो कहती है कि जो रजब भट्ट जाहिल है, ये है वो है, और डकी बड़ा नेक आदमी है और ये वो, हाँ। और दूसरी तरफ तुम लोगों ने बमाए फैमिली उस बंदे के साथ क्या किया। अगर वो अपने बेटे का केक वहाँ पे घर पे कटिंग कर रहा है तो नीचे टोंट मारने की आपकी वालदा को क्या ज़रूरत थी। आपके भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी वालदा ने भी कोई नहीं छोड़ी, और आपने भी कोई नहीं छोड़ी, ठीक है। मैं ये पहले सोचता था कि ये कसूर सिर्फ लुबना आंटी और उसकी भाई का है, ठीक है, ऑन शेख का, लेकिन अभी मुझे लगता है ऐसा है कि इन दोनों से ज़्यादा कसूर खुद इस लड़की का है। क्यों? क्योंकि ये चाहती ही नहीं थी वहाँ पर रहना। अगर ये चाहती होती तो ये जो है वो इस तरह की हरकतें ना करती, ये माँ को भी रोकती और अपने भाई को भी रोकती कि बंदे के बच्चे बनो, मेरा घर है, क्यों ख़राब कर रहे हो, मैं एक बेटे की माँ हूँ, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बेटे की, तो मैं इस तरह अकेले उसे कैसे मैनेज करूँगी। मुझे जाहिर सी बात है उसके बाप की भी ज़रूरत पड़ेगी बेटे की, लेकिन ऐसा आपकी तरफ से नहीं हुआ, ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं आप पढ़ी लिखी फैमिली है, ये कुछ करती हैं जो आपने किया है, और अपने शोहर का कंपैरिजन तुम एक गैर मर्द के साथ कर रही हो कि वो ठीक है, वो लायल है, इसका क्या मतलब है, उधर जाना है, इसका क्या मतलब है। हाँ, अगर उसकी लॉयल्टी आपको नज़र आ रही है और उसकी बीवी की लॉयल्टी को आपने इग्नोर कर दिया है, और आपने खुद को देखा है और उसकी बीवी को देखा है, रूप को, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों में। आपने किया ही क्या है, आपने अपने शोहर के लिए, अपने शोहर के घर वालों के लिए किया क्या है। आप तो पूरे साल में 1 महीना रही थी सिर्फ, हाँ। वो तो शोहर अरेस्ट था लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घर में रही, इवन के पैसा भी नहीं था। इसका मतलब है कि आप लालची थे, वो नहीं। आई समझ।